रेत का ट्रैक्टर ट्राली आता हुआ दिखाई दिया, जिसे हमारे स्टाफ के द्वारा पकड़ा गया और पकड़ा गया और पकड़ के उसमें एक वाहन चालक भी था, उसे भी पकड़ा गया। वाहन चालक के द्वारा जब पकड़ रहे थे तब उन्होंने फ़ोन से सूचना करके 2-3 मोटरसाइकिलों में व्यक्तियों को बुलवा लिया गया, रेत माफियों को, जिनके द्वारा हमारे स्टाफ पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई और जो जब्त ट्रैक्टर ट्राली था चंबल नदी का, उसको भी लूट लेकर गए। और इन लोगों ने पहले तो हमारे स्टाफ के जो ट्रैक्टर चला रहा था, जो चालक था, उसको फायरिंग किया। फिर उसके बाद जो थार में मेरे वन स्टाफ के अमले बैठे थे 2-3, उनके ऊपर डायरेक्ट फायर करना चाहा। और जैसे वो फायर कर रहे थे, उन्होंने, क्योंकि जो वाहन चालक है जो भाग रहा था, उसको हमारे स्टाफ ने पकड़ा हुआ था, तो उसको सामने कर दिया, अन्यथा हमारे स्टाफ को सीधे वो रेत माफियों के द्वारा फायरिंग कर दी जाती। और इसके बाद जो ट्रैक्टर चला रहा था, उसको ये रेत माफियों ने अपने ट्रैक्टर जो छुड़ा ले गए थे, उस ट्रैक्टर में पूरी तरह से दबोचकर और बुरी तरह से उसको बहुत बुरी तरह से मारा और दबोचकर उसको कम से कम आधा किलोमीटर तक किडनैप करके लेकर गए। फिर हमारे स्टाफ के लोग इसके पीछे लगे और तब जाके उसे छुड़ा लाए ड्राइवरों को। और जो मेरे सुरक्षा गार्ड थे, वो मेरी सुरक्षा में ही तैनात थे। उन्होंने मुझे स्पष्ट बोल दिया था कि मैडम, हम आपकी सुरक्षा में हैं, हम आपके स्टाफ का किसी तरह से मदद नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो जितना घटनाक्रम था वो सिर्फ मैं देखती रही, किंतु मेरे स्टाफ इस घटनाक्रम से जूझते रहे। किंतु जो मेरे सुरक्षा गार्ड थे, वो मेरे स्टाफ का किसी भी प्रकार से मदद नहीं आए। यहाँ इसके बाद हम थाना स्टेशन पहुँचे। 5:30 बजे से हम लोग पहुँचे और अभी तक अभी रात के 10:30 भी बज रहे हैं, तब भी हमारे स्टाफ के साथ नियम अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सेक्शन लगाए जाने चाहिए थे, वो भी सेक्शन सही नहीं लगाए गए हैं। जबकि 5 और 5 से अधिक आदमी होते हैं तो डकैती लगनी चाहिए, डकैती नहीं लगे हैं। जानलेवा हमला हुआ है, 307 नहीं लगाई गई है। और हमारे स्टाफ के जो बयान थे, जो वो देना चाहते थे, वो नहीं दिए गए। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो बयानों में 3-4 आदमी लिखवा रहा है। उससे पूछा गया कि आपने ये 3-4 कैसे लिखवाए, तो वो बोल रहा है कि टीआई साहब के कहने पर लिखे गए हैं, जिसका मेरे स्टाफ ने विरोध करते हुए मुझे अवगत कराया, जिसका मैंने टीआई से इस संबंध में बातचीत किया। तो वो ज़ोरों से आकर हमारे स्टाफ को धमकी देने लगे और मुझसे भी ज़ोर से बात करके अभद्रता भी दिखाई। और हमारे स्टाफ का पुनः दोबारा से बयान हो रहा है। पहला बयान उन्होंने अपने मनमानी तरीके से लिखवाए गए और अब दोबारा से उन्होंने बयान किया। उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए टीआई ने एक पंचनामा भी बना लिया, जिसमें कि ये शब्द कि मतलब कि जो बयान में जो 3 से 4 आदमी है, वो मैंने नहीं लिखवाया है। ये शब्द का एक पंचनामा बना, किंतु उसमें ये शब्द नहीं लिखा है जो हमारे स्टाफ ने बताया कि ये बात कंप्यूटर ऑपरेटर ने स्वयं ने कहा कि टीआई के कहने पर उसने लिखा है, किंतु वो चीज़ को पंचनामा में उन्होंने उल्लेख नहीं किया। और इस प्रकार से यानी अपने मन माने तरीके से ये इस प्रकार से रेत माफियों का सहयोग कर रहे हैं। कल वन हमले पर हमला हुआ है, ताबड़तोड़ गोलियां ऐसा चलना बताया जा रहा है, वन अधिकारियों का क्या मामला है और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कल इसमें एसडीओ फॉरेस्ट के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र यहाँ थाने पर लाकर दिया गया था। उसके अग्रिम कार्रवाई करने के लिए उसमें एक प्रथम सूचना पत्र कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है और जिसमें उनके द्वारा घटनाक्रम में एक ट्रैक्टर बरामदगी का आरोपियों द्वारा ले जाना बताया था। एफआईआर पर पंजीबद्ध करके विवेचना की गई है। उनके द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, इसे सुपुर्दगी में प्राप्त करके आज न्यायालय पेश किया गया। किन धाराओं में मामला दर्ज है? क्या 332, 353, 392 का भी मामला पंजीबद्ध किया है।